और स्क्रीन शेयर जब हो जाए तो मुझे बता दें। स्क्रीन शेयर हो रही है? अच्छा। अच्छा, तो जो प्रोजेक्ट आज हम बनाने वाले हैं वो एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन होती है, उसका रेप्लिका है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं। जब हम इन प्रोडक्ट पर होवर करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर कुछ स्टेट हैं, फेवरेट का और अनफेवरेट का, एड कार्ट का और एड टू कार्ट। देन हमारे पास यहाँ पर एक कार्ट का बटन है। जब हम एड टू कार्ट कर देंगे तो ये कार्ट हमारे पास, अगर आप गौर से देखो तो अभी प्लस के साइन पर है। और जब हम यहाँ पर इसे एड टू कार्ट कर देंगे तो ये डाउन एरो पर आ जाएगा। और हम यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास वो चेकआउट का ऑप्शन है सारा, और प्लेस ऑर्डर, ऑर्डरिंग, और इसके बाद हमारे पास एक एपीआई कुछ भी नहीं लगी हुई, सिर्फ ये सेट टाइम आउट लगा हुआ है जो 3 सेकंड के बाद ऑर्डर प्लेस का एक चेक दे देगा और हमारा कार्ड जो है वो खाली हो जाएगा। तो ये एक डमी एप्लीकेशन है जिसके अंदर जितना कुछ भी हमने पढ़ा है वो ऑलमोस्ट हम सब यूज करेंगे। और इसके अंदर हम क्या क्या यूज करेंगे वो कोड है। तो मैं बहुत दफ़ा ऐसा होगा कि इस कोड से रेफर करूंगा, कुछ चीज़ें जो कॉपी पेस्ट की हैं मोस्टली वो हम यहीं से ले लेंगे। और अब हम अपने कोड को स्टार्ट करते हैं, आज के प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। तो टाइम हमारे पास कम है, काम हमारे पास ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम प्रोजेक्ट की सफाई कर लें। जो फाइल्स हमें चाहिए नहीं होती उन सारी फाइल्स को हम डिलीट कर देता है। यहाँ पर से हमें मैनिफेस्ट नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, रोबोट डॉट टी एक्स टी नहीं चाहिए। ठीक है, नहीं, रोबोट का फोल्डर पूरा नहीं डिलीट करना। हमने यहाँ पर से इन चारों फाइल्स को भी डिलीट कर दिया। आई गेस मैंने सोर्स का पूरा फोल्डर ही डिलीट हो गया है, आई बिलीव। हाँ, तो यहाँ से हम इसको ले आए, ऐप डॉट सी एस एस को वापस ले आते हैं, इंडेक्स डॉट जी एस को वापस ले आते हैं और इंडेक्स डॉट सी एस एस को भी वापस ले आते हैं। आई डोंट थिंक हमें इसके अलावा किसी और चीज़ की ज़रूरत है सोर्स फोल्डर के अंदर। तो सबसे पहले हम इसकी थोड़ी सफाई कर लेते हैं। जो चीज़ हमें नहीं चाहिए उसे हम रिमूव कर लें। और यहाँ पर हेडर के अंदर अगर हम यहाँ पर लिख लें कि हेलो वर्ल्ड। अच्छा, स्क्रीन ठीक आ रही है या मैं जूम करूँ? इतना ठीक है? अब हम अगर इस प्रोजेक्ट को चला रहे हैं, हम स्टार्ट। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास कुछ लाइब्रेरीज लगी हुई है। एक लाइब्रेरी हमारे पास यहाँ पर जो ये फॉन्ट ऑसम की लगी हुई है, और एक लाइब्रेरी हमारे पास यहाँ पर रोबोटो की लगी हुई है जो कि गूगल का फॉन्ट होता है। तो बेसिकली हमने लाइब्रेरी इंक्लूड करवाने के बजाय सीडीएन लगा दिया है। तो उस सीडीएन का लिंक जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर हमारे पास इस इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की फाइल में है। तो मैंने यहाँ से इन दोनों लिंक्स को कॉपी कर लिया और हम अपने प्रोजेक्ट्स में आ गए। और यहाँ पर अपने एंड में टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है, तो हमने यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पर एक फॉन्ट ऑसम का सीडीएन इंक्लूड करवा लिया है और एक हमारे पास फाउंड लोगो डॉट एस हम ऑलरेडी डिलीट कर चुके हैं ये। ठीक है, अब ये चल जाना चाहिए नेटवर्क पर। इस पोर्ट पे चल रहा है हमारा 3001 पोर्ट पे चल रहा है। तो हम इसी पोर्ट पर अपनी एप्लीकेशन को चला लेते हैं, हेलो वर्ल्ड। सही। अच्छा, अब हमारी एप्लीकेशन में सबसे पहले क्या है? हमारी एप्लीकेशन में सबसे पहले एक नैप बार है, लेकिन उससे पहले मैं सोच रहा हूँ कि हम स्टाइल्स को कॉपी कर लेते हैं। और यहाँ पर जो स्टाइल्स ऑलरेडी लिखे हुए हैं वो सारे स्टाइल्स को अगर हम कॉपी कर लें तो ठीक है। सही। अब हमें क्या करना है? हमें यहाँ पर
अगर हमारे पास हेडर है तो कंपोनेंट बनाएंगे सबसे पहले, और उस हेडर के कंपोनेंट के अंदर हम कुछ HTML कुछ JSX लिखेंगे। तो इसका फोल्डर स्ट्रक्चर इस तरह होता है कि सोर्स के फोल्डर के अंदर हम एक फोल्डर बना लेंगे कंपोनेंट का, जिसके अंदर हम कंपोनेंट्स बनाएंगे। सोर्स के फोल्डर के अंदर ही हम एक फोल्डर बना लेंगे पेजेस के नाम से, उसके अंदर हम पेजेस बनाएंगे। यहीं पर हम एक फोल्डर बना लेंगे कॉन्टेक्स्ट के नाम से, जिसके अंदर हम रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट की एपीआई भी आज यूज करेंगे। और यहीं पर हम एक और बना देंगे यूटिल्स के नाम से, जिसके अंदर हम कुछ यूटिलिटीज भी यूज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले हेडर से। कंपोनेंट लिखने का तरीका ये है, कन्वेंशन ये है कि कंपोनेंट का नाम हमेशा कैपिटल से स्टार्ट होता है। तो हम इसे एज अ JSX लिखेंगे, लेकिन आई गेस कि मैंने इसे फोल्डर बना दिया था, तो header.jsx हो जाएगा सही। ठीक है। अब header.jsx के अंदर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास कुछ नहीं है, सिंपल एक नेव बार है जिसके अंदर एक आइकन लगा हुआ है। तो ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस है नहीं। इसलिए अगर मैं यहाँ पर जाऊँ और यहाँ पर जाकर सिर्फ ये जो फाइल कोड है इसका, इस कोड को कॉपी करके यहाँ ले आऊँ, और देन यहाँ पर मैं इस कोड को थोड़ा सा फिल्टर आउट कर दूँ। मतलब हमें क्या क्या चीज़ें नहीं चाहिए, कॉन्टेक्स्ट हमें नहीं चाहिए, हमें कार्ट आइकन का ये लॉजिक नहीं चाहिए। तो और अगर मैं इसको हटा दूँ, ठीक है, देन अगर मैं इसे भी हटा दूँ, लिंक को भी हटा दूँ फिलहाल, कार्ट आइकन को भी हटा दूँ फिलहाल, और इसकी जगह मैं सिर्फ यहाँ पर अभी कार्ट लिख देता हूँ, हमें लिंक भी नहीं, ये भी नहीं चाहिए, देन हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ, ठीक है। अब ये हेडर हमने यहाँ पर बनाया है, हमें इस हेडर को कहीं ना कहीं इंपोर्ट करना है यूज करने के लिए। तो एप्लीकेशन जहाँ से स्टार्ट होती है, एप्लीकेशन इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है इंडेक्स का, ठीक है। और इंडेक्स के स्टार्ट होने के बाद एप्लीकेशन पर हमने यहाँ पर ऐप का कंपोनेंट कॉल किया है। ऐप के कंपोनेंट के अंदर हम यहाँ पर जो भी यूज करेंगे, जो भी लिखेंगे, वो सब कुछ हमारा यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले तो इस हेडर कंपोनेंट को इंपोर्ट करवाना है, उस हेडर कंपोनेंट को नूर यहाँ पर। यप। नूर आपकी स्क्रीन स्टक हुई हुई है बहुत टाइम से। अच्छा, एक सेकेंड, मैं दोबारा शेयर करता हूँ स्क्रीन। जब स्क्रीन शेयर हो जाए तो मुझे बताएं। स्क्रीन शेयर हो रही है? स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, लास्ट जो है वो कहाँ तक समझा था? मैं वहीं से कंटिन्यू करूँ आगे। जहाँ आपने हेडर को वहां से कॉपी पेस्ट किया था ना, वहां तक। अच्छा, तो इस हेडर को कॉपी पेस्ट करने के बाद मैंने यहाँ पर से कुछ चीज़ें हटा दिया, जो कि अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि अभी तो सिर्फ हम इस फाइल को बना रहे हैं, ठीक है। सही, हमारे पास यहाँ पर कुछ भी नहीं लगा हुआ, जितनी स्टाइलिंग है वो सब यहाँ पर हुई है, उसको हम देख लेंगे थोड़ी देर के बाद। तो अब हम कहाँ पर आएंगे, अब हम अपने index.html की फाइल के अंदर, JSX की फाइल के अंदर आकर यहाँ पर हमें हेडर इंपोर्ट करवाना है।
रियली सॉरी यार, मेरा नेट अजीब मर रहा है किस वजह से। अच्छा, मैंने स्क्रीन शेयर करी है, स्क्रीन शेयर हो जाए तो बताओ, और लास्ट में कहाँ तक पता चला था, कब तक सुना था, वो भी बताओ। स्क्रीन आ रही है? अच्छा, हेडर कंपोनेंट में किसी को कोई मसला यहाँ तक समझ आ गई है, हेडर किस तरह रेंडर हुआ है हमारा? नूर एक बार वापस से बता दिएगा, क्योंकि वो आप डिस्कनेक्ट हो गए थे। स्टार्टिंग पॉइंट होता है ये इंडेक्स की फाइल के अंदर, ऐप का कंपोनेंट हम कॉल करते हैं, ठीक है। इस ऐप के कंपोनेंट के अंदर हमने क्या किया है, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ तो हेडर के कंपोनेंट को कुछ JSX लिखा हुआ है जिसमें सम पिक्स हैं और आर्ट्स हैं, और इसमें जो स्टाइल्स आ रहे हैं हमारे पास, ये हमारे पास ये इंडेक्स डॉट सी एस एस थे, तो यहाँ से स्टाइल्स आ रहे हैं, तो बस ये स्टाइल्स आ रहे हैं, और ये जो है हेडर हमारे पास इस तरह कॉपी हो गया, इस तरह हमारे पास शो हो रहा है। ठीक है, किसी यार रिस्पॉन्स दे दो, मुझे ऐसा लगता है मेरा नेट बंद हो गया है। क्या सच में बन गया? खैर मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ आगे। तो हेडर हमारे पास आ गया, अब हमें क्या करना है, हमें नेविगेशन पे काम करना है। लास्ट क्लास में हमने रिएक्ट राउटर पे काम किया था, तो हमें यहाँ पर कुछ नेविगेशन बनानी है कि ये कार्ड पर अगर हम क्लिक करें तो ये हमारा कार्ड पर चला जाए, और अगर हम इसी तरह एक फोटोज का कंपोनेंट बना लें जिसके अंदर हमारा जो ये मेन पेज है, इस तरह बिल्कुल ये मेन पेज, तो वो ठीक है। 400, आई डोंट नो। यप, सी तो हमारे पास यहाँ पर फोटो कंपोनेंट शो हो जाए, तो उसके लिए हम रिएक्ट राउटर को डिफाइन करेंगे। अच्छा, रिएक्ट राउटर को डिफाइन करने के लिए हमें रिएक्ट राउटर की लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना पड़ता है, जो कि मैंने नहीं की हुई इंस्टॉल, तो वो भी मैं साथ साथ इंस्टॉल कर लेता हूँ। npm install react router dom, ठीक है। लाइब्रेरी जैसे इंस्टॉल होगी तो तब तक हम थोड़ा काम कर लेते हैं। अच्छा, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, जो रिएक्ट राउटर डॉम की हमने रिएक्ट राउटर की क्लास ली थी, कि अंदर हमारे पास एक पेरेंट कंपोनेंट होता है, राउटर डॉम एक पेरेंट कंपोनेंट होता है जिसको हम कहते हैं ब्राउजर राउटर, और इसको हम एज अ राउटर कॉल करेंगे, तो जो भी हम पूरी एप्लीकेशन बनाएंगे उसे हमें रैप करना होता है इस ब्राउजर राउटर के अंदर, ठीक है। अब हम इसे ब्राउजर राउटर के अंदर रैप कर देंगे, तो अब हम अपनी पूरी एप्लीकेशन के अंदर राउटर यूज कर सकते हैं, ये इसका मतलब है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर ऐप के अंदर आएंगे, और ऐप के अंदर हम यहाँ पर इनका कंपोनेंट बताया था, स्विच और राउट का, आई मीन, तो हम उनको यूज करते हुए यहाँ पर स्विच और लिंक का बताया था, तो उनको यूज करते हुए हम यहाँ पर राउटिंग कर देंगे, ठीक है। और राउटिंग करने के लिए हमें यहाँ पर कुछ पेजेस चाहिए, तो पेजेस के लिए हम यहाँ पर बना लेंगे दो पेजेस। मुझे एक सेकंड देखना है कि जो पेजेस हमें बनाना है, तो अगर मैं पेजेस के अंदर कार्ड का पेज बनेगा, और मैं यहाँ आता हूँ और मैं फोटोज डॉट JSX
और इसके सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर लिख देता हूँ कि दिस इज कार्ट कंपोनेंट। और इसी को अगर मैं कॉपी कर लूँ और फोटोज पर आ जाऊँ और इसके बीच में लिख दूँ दिस इज फोटो कंपोनेंट से, ये पेज है मैंने गलत लिख दिया है, दिस इज फोटो पेज आ जाएगा, दिस इज कार्ड पेज वाला फोटोज फ्रॉम पेजेस फोटोज। और यहाँ पर आकर इंपोर्ट कार्ड फ्रॉम कार्ड कर लें। देन हमारे पास यहाँ पर हमें राउट को इंपोर्ट करना है, और राउट को इंपोर्ट करके राउट का एक एलिमेंट, राउट का जो है वो एक कंपोनेंट बनाएंगे। राउट के कंपोनेंट हमारे पास क्या लेता है, हमारे पास राउट का कंपोनेंट एक पाथ लेता है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक एग्जैक्ट पाथ दे देंगे, और उसके अंदर हम यहाँ पर डिफाइन कर देंगे कि जब हम अपनी पेरेंट डायरेक्टरी पर खड़े हुए हों, यानी रूट पर खड़े हुए हों, तो हमारा फोटोज का कंपोनेंट रेंडर हो। और जब हम यहाँ अपने कार्ट पर आ जाएं, यहाँ से हम एग्जैक्ट हटा देंगे, और जब हम कार्ट पर आ जाएं तो हमारे पास यहाँ पर कार्ट कंपोनेंट जो है वो रेंडर हो जाए। सही। और अगर मैं इसे चेक करूं, हम यहाँ पर क्या हो गया इसको, तो क्लोज टू 1000। ठीक है, यहाँ पर आ गया दिस इज फोटो कंपोनेंट। और अगर मैं यहाँ पर इसे कार्ड पर ले जाऊं, हमारे पास दिस इज कार्ड कंपोनेंट। ठीक है, स्क्रीन का क्या मसला है, माइक पे आगे बोल दिया करो यार जब स्क्रीन स्टक हो जाए। किसी को कोई इशू इसके अंदर? अच्छा, होपफुली इसकी रिकॉर्डिंग जो आप लोगों को मिलेगी तो उसके अंदर ये सारे इश्यूज नहीं आएंगे। तो रिकॉर्डिंग इसकी जरूर देख लें, इसकी रिकॉर्डिंग होपफुली जल्दी अपलोड हो जाएगी। अच्छा, हमारे पास यहाँ पर ये राउटर आ गया। अब हमें दो फाइल्स हमने बनाई है, एक हमने बनाया है फोटोज का जो हमारा रूट है, और देखें सेकंड हमने बनाया कार्ड का। अब हमें क्या करना है, पहले हम देख लेते हैं कि हम कुछ मिस तो नहीं कर रहे इसके अंदर। फॉर एग्जांपल कार्ड के अंदर हम फिलहाल तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम मिस कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर अपना एक कॉन्टेक्स्ट बना देता है, एक फाइल बना देते हैं कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट.js के नाम से। रिएक्ट इंपोर्ट करेंगे, और यहाँ पर हम एक चीज और यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, एक वेरिएबल बना लेंगे कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल्स टू रिएक्ट डॉट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हमारा एक रेफरेंस बन गया कॉन्टेक्स्ट का। कॉन्टेक्स्ट एपीआई वो होती है बेसिकली कि अगर आप अपनी एप्लीकेशन बना रहे हो तो उस एप्लीकेशन पे एक सेंट्रलाइज पॉइंट होता है जहां पर आपकी एप्लीकेशन का सारा जो है लॉजिक मिल जाता है आपको। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक फंक्शन बना लेंगे, और उस फंक्शन को हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर। ठीक है, और वो क्या हमारे पास करेगा, वो रिटर्न कर देगा हमारे पास कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर। लेकिन ये एक्चुअली हमारे पास कैपिटल में होता है इसकी कन्वेंशन। और कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर, और इसके बीच में हम यहाँ पर देते हैं प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन प्रॉप्स। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ प्रॉप्स पास करेंगे, और चिल्ड्रन होता है कि अगर हम अपने कंपोनेंट के बीच में अगर किसी भी चीज को रैप कर दें तो वो हमारा प्रॉप डॉट चिल्ड्रन कहलाता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इसको एक्सपोर्ट कर दूं, और एक्सपोर्ट करने के बाद चूंकि हमें इसके अंदर मल्टीपल चीजें चाहिए, तो हम इसे नेम्ड एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, बल्कि सॉरी, हम इसे डिफॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, बल्कि हम इसे नेम्ड एक्सपोर्ट करेंगे। सबसे पहले तो ये प्रोवाइडर ले लिया, और सेकंड हमने कॉन्टेक्स्ट भी ले लिया। और हाँ, एक और चीज भी चाहिए होती है इसके अंदर हमें, वो चाहिए होता है वैल्यू का प्रॉप। वैल्यू का प्रॉप बेसिकली ये जो कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर है, ये रिस्पॉन्सिबल है हमारी एप्लीकेशन के स्टेट को कंज्यूमर तक ले जाने के लिए। प्रोवाइडर प्रोवाइड करता है, कंज्यूमर उसको यूज करता है। तो प्रोवाइडर पर हम यहाँ कुछ वैल्यूज पास करेंगे,
और कंज्यूमर हम उन वैल्यूज को रिट्रीव करेंगे और अपनी एप्लीकेशन की स्टेट पर यूज करेंगे। सही। तो यहाँ पर अभी हम सिर्फ और सिर्फ डमी के लिए एक एम्प्टी स्ट्रिंग ले रहे हैं और हम कुछ नहीं ले रहे। अब हम क्या करते हैं, कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर पर आते हैं और कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर पर को हमें रैप करना है अपनी एप्लीकेशन के रूट पर। ठीक है, तो हम वही index.html पर दोबारा आ गए और यहाँ पर हमें कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर चाहिए। यहाँ पर इम्पोर्ट, क्योंकि ये नेम्ड इम्पोर्ट है तो हमने कर्ली ब्रेसेस लगा दिया और यहाँ पर हमारे पास कॉन्टेक्स्ट है, कंपोनेंट नहीं कॉन्टेक्स्ट, और कॉन्टेक्स्ट सी कैपिटल वाला। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर है तो कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर हमने यहाँ लगा दिया कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर और इसे हमने रैप कर दिया पूरी एप्लीकेशन के बीच में इस तरह से। सही। तो यह हमारा index.js की फाइल का काम पूरा कंप्लीट हो गया। अब हमें इसके अंदर और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब हमारे पास यहाँ पर जब ये काम हो गया तो हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आती है कि हमें कुछ स्टेट बनानी है जिसके थ्रू हम अपनी इमेजेस को फैच कर सकें और उसे कॉन्टेक्स्ट के अंदर स्टोर कर सकें। तो जो हमने एसिंक अवेट पढ़ा था उस एसिंक अवेट को भी एक दफ़ा देख लेंगे, एपीआई कॉलिंग को भी देख लेंगे और एपीआई कॉलिंग के बाद हम किस तरह उसको यूज़ करते हैं वो भी देख लेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमें काम ये करना है कि सबसे पहले तो ये जो यूटिल्स का फोल्डर है इसके अंदर कुछ यूटिलिटीज ऐड करनी है। तो वो मेरे पास यहाँ पर ऑलरेडी बनी हुई है, कॉन्स्टेंट के नाम की एक फाइल है, constant.js के नाम की एक फाइल है जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी एक की है यूआरएल और उसके अंदर एक यूआरएल पास हुआ है और इसे हम एक्सपोर्ट करवाना था कि हम इसे यूज़ कर सकें। तो इसे मैं यहाँ पर इम्पोर्ट करवा लूँगा। इम्पोर्ट आई गेस ये डिफ़ॉल्ट है, हाँ, उसको कहते हैं हम ऐप मेटा, क्योंकि ये कांस्टेंट है इसलिए सारा कुछ कैपिटल है। और यहाँ पर हम आ गए पीछे यूटिल्स के अंदर यहाँ पर कांस्टेंट पर, और हमें चूंकि इसे डिस्प्ले करवाना है हमारे कंपोनेंट के रेंडर होने के बाद, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दो चीज़ें इंपोर्ट करवाएंगे। सबसे पहले हम इंपोर्ट करवाएंगे यूज स्टेट ताकि हम स्टेट को मैनेज कर सकें, और यूज इफेक्ट ताकि हम लाइफ साइकिल मेथड्स को कॉल कर सकें। तो सबसे पहले हम स्टेट बनाते हैं, यूज स्टेट, जिसके अंदर हम एक एरे पास करेंगे, बाद एरे पास करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए वो एरे हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता तो हम उसे एम्प्टी एरे दे देंगे। स्टेट का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं। मैं इस स्टेट का नाम देता हूँ कन्वेंशन के मुताबिक। यहाँ पर जो हमारा नाम गिवन है, हमारा जो नाम गिवन है यहाँ पर वो है ऑल फोटोज और यहाँ पर सेट ऑल फोटोज। तो इसी कन्वेंशन के मुताबिक हमने यहाँ पर इसका नाम दे दिया और यहाँ पर हमने एक यूज इफेक्ट की लाइफ स्टाइल कॉल कर लिया, लाइफ स्टाइल सॉरी लाइफ साइकिल मेथड को कॉल कर लिया। एरर क्या है, तो दोबारा लिखना, ये एरर क्यों दे रहा है। कॉन्स गेट फोटोज इज इक्वल्स टू, ठीक है, कॉल करना है तो उसके लिए हम या तो नेटिव फैच एपीआई यूज कर सकते हैं या फिर एक्सियोस यूज कर सकते हैं। एक्सियोस एक एनपीएम का पैकेज है जिसके थ्रू हम एपीआई जो है वो कॉल करता है। तो इस एपीआई को, इस लाइब्रेरी को हमें इंस्टॉल करना होगा ताकि हम इस एपीआई को इस लाइब्रेरी के थ्रू कॉल कर सकें। एक्सियोस फ्रॉम इंक्लूड कर लिया, जितनी देर में इंस्टॉल होगा हम आगे काम कर लेते हैं। यहाँ पर हम इस मेथड को, इस चीज़ को कॉल करते हैं। आधा घंटा बाकी है, थिंक ये पूरा हो पाएगा, बट मैं रिकॉर्डिंग कंटिन्यू रखूंगा तो जब आप रिकॉर्डिंग देखें तो इसे एडिट कर लें। तो हम यहाँ पर कॉल कर इसे गेट, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, स्क्रीन रुक गई है।
हल कर लिया। देन हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक दफ़ा कंसोल लॉक करवा के देखते हैं कि कंसोल लॉक करने पर हमारे पास क्या आता है। तो कंसोल लॉक करने पर मैं फ़ोटोज़ को लॉक कर लेता हूँ, और एरर पर भी हम एक दफ़ा एरर को लॉग आउट कर लेते हैं। ठीक है, जब मैं इसे चलाऊंगा अपने पास और यहाँ पर आकर देखूंगा, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर इस फंक्शन को कॉल करना है। से दोबारा चलाऊंगा तो हम यप, तो हमारे पास इसका एक एरे मिल चुका है हमें। ठीक है, और ये हमारे पास आ रहा है डेटा के अंदर। तो हम यहाँ पर इसे डिस्ट्रक्चर कर देंगे डेटा पर, और अब हमारे पास आई बिलीव के पूरा डेटा आ जाएगा। आई डोंट नो कि ये एरर क्यों दे रहा है। ओ मैंने गलत कर दिया। यहाँ पर हम डिस्ट्रक्चर कर देंगे डेटा पर, और अब हम इसे कंसोल लॉक करवाते हैं डेटा पर, एंड लेट्स सी कि अब हमारे पास क्या आता है। इस पेज को रिफ्रेश करते हैं और हमारे पास के सारे का सारा डेटा आ गया। अब हमें इस पूरे डेटा को स्टोर करवाना है अपने स्टेट के अंदर। ठीक है, तो जब हमने इसको स्टोर करवा दिया स्टेट के अंदर, तो हमारे पास ये सारा कुछ एक्सेसिबल है इस ऑल फोटोज के वेरिएबल के अंदर, जो कि हमारी स्टेट है। और जैसे ही हमने कहा था कि ये जो वैल्यू प्रॉप है, इसके अंदर हम जो भी चीज़ पास करेंगे ये एक्सेसिबल हो जाएगी हमें थ्रू आउट आर एप्लीकेशन। तो यहाँ पर हमने इसे कॉल भी करवा लिया और इसे एक्सेसिबल भी कर लिया पूरी एप्लीकेशन के अंदर। यहाँ पर से मैं इस कंसोल डॉट लॉग को हटा देता हूँ, और ठीक है, अब हमारे पास ये कंसोल लॉग नहीं कर रहा, और हमारे पास फंडामेंटली ये चीज़ कंप्लीट हो गई। अच्छा, हेडर पर मैं आता हूँ ज़रा। हेडर पर वो जो आइकन है, वो आइकन मैं कॉपी कर लेता हूँ वहाँ से। चलिए, मैं हेडर को बाद में कर लूँगा, अभी मुझे सच ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारे पास यहाँ हेडर में कुछ एडिशनल चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल, रिएक्ट राउटर जब हमने पढ़ा था, तो हमने वहाँ पर लिंक कंपोनेंट पढ़े थे। लिंक कंपोनेंट क्या करते हैं, वो जिस तरह हम एंकर टेक्स्ट यूज़ करते हैं HTML के अंदर, तो रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर ब्राउज़र की नेटिव हिस्ट्री API को चेक करवाने के लिए, उसकी API को एप्लीकेशन के साथ सिंक रखने के लिए हम ये चीज़ यूज़ करते हैं। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ में बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होगा। और फंक्शनैलिटी इसकी बस इस तरह से चेंज हो जाएगी कि जब मैं मेन पेज पर खड़ा हुआ हूँ, और मेन पेज पर खड़े होने के बाद मैं यहाँ कार्ड पर क्लिक करूंगा, तो हम कार्ड पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। बस ठीक है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। सही, अब हमें क्या करना है, हमें अब फैच कर लिया हमने। अब हमें फोटोज को मैप करना है, और इस पेज पर हमें इन फोटोज को शो करना है। सही, तो अब हम क्या करते हैं कि ये फोटोज मैंने अपने ऑल फोटोज यहाँ पर हमने वैल्यू में पास करवा दिया। अब हम इसे फोटोज का जो हमारा पेज है, उसमें हमें इस चीज़ को यूज़ करना है। तो यूज़ करने के लिए चूंकि हमने कॉन्टेक्स्ट के थ्रू काम किया है, तो कॉन्टेक्स्ट का एक हुक होता है यूज़ कॉन्टेक्स्ट के नाम से, उसे हम यूज़ करेंगे। और उसे यूज़ करने के लिए इसके पैरामीटर में हमें वो पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट भी पास करना है। तो हमने उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट को भी वहाँ से इंपोर्ट करवाया है, एक्सपोर्ट करवाया और यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया है कॉन्टेक्स्ट के नाम से। तो जब मैं यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट लिखूंगा, अभी मैंने सिर्फ एज अ डमी लिखा है, और इसके अंदर कॉन्टेक्स्ट पास करूंगा, तो जो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमारी वैल्यू के अंदर जो
प्रॉपर्टी है, यानी ये पूरा ऑब्जेक्ट है, ये पूरा ऑब्जेक्ट होगा कि मैं इसे डीस्ट्रक्चर कर दूंगा ऑल फोटोज में, तो हमारे पास यहाँ पर ऑल फोटोज आ जाएंगी। देन अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर इस सारी फोटोज को मैप करना है और इसे यहाँ पर हमें रेंडर करवाना है। और इसके अंदर हमने यहाँ पर एक यूटिलिटी फंक्शन भी यूज किया हुआ है, तो वो यूटिलिटी फंक्शन जो है वो हम ये गेट क्लास का फंक्शन है, जो सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं कर रहा है, स्टाइल जो CSS की स्टाइल्स हैं उससे कॉपी करेगा। ठीक है, एक कंपोनेंट हमने कॉन्स्ट फोटो एलिमेंट के नाम से हमने बना लिया ऑल फोटोज। इसके अंदर हम चूंकि मैप है हमारे पास, रेंडर करेगा हमारे पास जो है वो पूरे ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो हमने क्या कर दिया, इससे पहले हमने एक मैप ले लिया, एक इसका सिंगल फोटो ले लिया। देन सेकंड पैरामीटर इसका इंडेक्स होता है, सेकंड पैरामीटर हमने इंडेक्स ले लिया। और अब हम क्या करेंगे, अब हमने यहाँ पर एक कंपोनेंट बनाया है, कहाँ चला गया, इमेज के अंदर नहीं, फोटोज के अंदर हमने यहाँ पर एक कंपोनेंट बनाया है, और उस कंपोनेंट को हमें यहाँ पर कॉल करना है। तो इस कंपोनेंट को मैं सिर्फ एग्जैक्टली यहाँ पर एज इट इज पेस्ट करता हूँ ताकि मुझे याद रहे, और यहाँ पर इसको हमें एज इट इज कॉल करना है। ठीक है, और यहाँ पर इसके क्लास नेम भी है, हमने यहाँ पर एक क्लास भी दे दी फोटोज के नाम से। इस इमेज का हमें एक नया कंपोनेंट बनाना पड़ेगा, इमेज डॉट JSX के नाम से फाइल होगी, फोल्डर नहीं होगा, इमेज डॉट JSX के नाम से। और इसके अंदर हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें सबसे पहले तो यहाँ पर हमें कुछ प्रॉप्स मिल रहे हैं, एक प्रॉप हमें फोटोज का मिल रहा है। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले से इंपोर्ट करवा लेते हैं ताकि ये जो रेड एरर आ रहा है हमारे पास, वो रेड एरर आना बंद हो जाए। इंपोर्ट इमेज फ्रॉम कंपोनेंट इमेज। ठीक है, तो ये हमारे पास रेड एरर आना बंद हो गया, और हमारे पास यहाँ पर एक प्रॉप आ रहा है हमारे पास फोटो के नाम का। ठीक है, और एक और प्रॉप भी आ रहा है हमारे पास क्लास नेम के नाम का। तो हमने इसे डीस्ट्रक्चर किया है फोटोज को, और दूसरा हमें यहाँ पर दूसरा एक प्रॉप आ रहा है क्लास नेम के नाम का, हमने उसे भी यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया। सही, अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास ये गेट क्लास का एक एरर दे रहा है। ये बेसिकली एक यूटिलिटी फंक्शन है जो कि यूटिल्स की फाइल के अंदर बना हुआ है। तो ये कुछ भी नहीं करता, सिर्फ इवन और ऑड चेक करता है, अगर इवन है तो रिटर्न बिग कर दे और ऑड है तो रिटर्न वाइट कर दे। तो यहाँ पर कांस्टेंट की फाइल बनाई थी, उसी तरह हम यहाँ पर एक यूटिलिटी फोल्डर के अंदर फंक्शन की फाइल बनाएंगे और इसे पेस्ट कर देंगे, इंपोर्ट कर लेंगे, और ये नेम्ड इंपोर्ट है, तो हम यहाँ पर इसे इंपोर्ट कर लेंगे यूटिल्स के अंदर आकर, फोल्डर्स के अंदर आकर। तो हमारे पास यहाँ पर इसका ये एरर खत्म हो जाएगा, एक्सेप्ट रिटर्न वैल्यू। सही, हमने इसे रिटर्न कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास क्या चीज़ है, अब हमारे पास यहाँ पर जब भी हम किसी भी कंपोनेंट पे आइटरेट करते हैं तो की को हमें आइटरेट करना जरूरी है, की एक वैल्यू देना जरूरी है। फोटो नाम का एक प्रॉप हम पास कर रहे हैं और क्लास नेम नाम का हम एक प्रॉप पास कर रहे हैं। और अब हम आ जाते हैं हमारे इस इमेज के कंपोनेंट के ऊपर। ठीक है, मोस्टली जो हमारा सारा काम है ये इसी इमेज कंपोनेंट के अंदर होगा। मोस्टली हमारा जितना भी काम है एप्लीकेशन का वो इस इमेज कंपोनेंट के अंदर होगा। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर फोटो आ चुका है, और इसको हमें रेंडर करवाने के लिए यहाँ पर इमेज, आई बिलीव फोटोज का ही कंपोनेंट, नहीं इमेज का ये कंपोनेंट है, और इसके अंदर हमारे पास रेंडर करवाने के लिए फिलहाल के लिए मैं सिर्फ ये दो चीज़ें ले लेता हूँ रिटर्न के अंदर। सही, और इसके अंदर से मैं ये दो चीज़ें जो है इसे
हटा देता हूँ, ठीक है। और हमें एक स्टेट चाहिए, तो वो उस स्टेट को भी मैं अभी के लिए हटा देता हूँ, ठीक है। तो अभी जो आपके सामने है वो ये फोटो है। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम एक इमेज को रेंडर कर रहे हैं, जिसके अंदर हमें जो फोटो का प्रॉप मिल रहा है उसकी एक प्रॉपर्टी है, ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी है यूआरएल, उसी को हमने ऑल्ट दे दिया, और क्लास नेम जो हमें ऊपर से मिल रहा था उस क्लास नेम को हमने डिव में ऊपर दे दिया। इसके अलावा बाकी सब कुछ जो है इमेज कंटेनर है, तो डेफिनेटली जो नीचे होगा वो ग्रिड होगा। तो जब मैं इसे मेन पर आऊंगा, तो यहाँ पर ये कह रहा है मैप इज अनडिफाइंड, और ये क्यों कह रहा है ऐसा, इसे भी देख लेते हैं हम। कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी मैप ऑफ अनडिफाइंड, जो कि हमारे पास यहाँ पर है ऑल फोटोज पर। तो फोटोज की आई बिलीव वो फाइल थी, ये रहा ऑल फोटोज। ऑल फोटोज हमारे पास यहाँ पर है, यूज कॉन्टेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर है। तो कॉन्टेक्स्ट की फाइल में हम आते हैं, जहाँ पर हमने ये सारा काम किया था, सी और सेट ऑल फोटोज, और वैल्यू पर हमने ऑल फोटोज पर पास किया हुआ है ऑलरेडी। तो यहाँ पर जब हम पर console डॉट लॉग कर रहे हैं, तो ये हमें एरर शो कर रहा है, और ऐसा मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए, बट डेफिनेटली कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई। तो लेट्स सी काम, डेटा हमारे पास आ गया। कंसोल डॉट लॉग डेटा को चेक करते हैं कि डेटा में हमारे पास क्या आया है। जस्ट फॉर दिस सेकेंड हम इसे जो है वो बल्कि इस पूरे फंक्शन को ही हमें वो करना पड़ेगा, और यहाँ पर हम दे देते हैं एक h1 सिर्फ डमी के लिए, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ये स्टेट आ गई, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है, कोई भी गड़बड़ नहीं है। और इसे हमने सेट ऑल फोटोज के अंदर कॉल करवा लिया, ठीक है। और सेट ऑल फोटोज के बाद अगर मैं यहाँ पर ऑल फोटोज को चेक करूँ, तो ऑल फोटोज हमारे पास पहले एम्प्टी था, बिल्कुल सही एज एक्सपेक्टेड पहले एम्प्टी था। देन फिर ये हमारे पास एक एरे हो गया, सही एम्प्टी था, देन हमारे पास एक एरे आ गया लेंथ ऑफ 23। ये भी इशू ठीक है हमारा, यहाँ पर भी कोई मसला नहीं है, हमने यहाँ पर वैल्यू पर पास भी कर दिया है इसे। फिर हम यहाँ पर आते हैं फोटोज पर, और यहाँ पर हमने कॉन्टेक्स्ट लिया है, और कॉन्टेक्स्ट को हम विदाउट डिस्ट्रक्चरिंग चेक करते हैं कि कॉन्टेक्स्ट में क्या आ रहा है। तो सी ओ मैंने सिर्फ चेक करने के लिए लिखा हुआ है इसको, कॉन्टेक्ट console डॉट लॉग CON। और अगर मैं इसे, तो यहाँ पर हमारे पास आई डोंट थिंक सो ये आना चाहिए कुछ। ओ यस 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 यस, यहाँ पर हम डबल पैरामीटर डबल पैरेंथेसिस पास करेंगे, क्योंकि हमें बिल्कुल सही चलेगा, बिल्कुल जिस तरह एक्सपेक्टेड रिजल्ट था हमारा उसी तरह चलना चाहिए इसे, ठीक है। अब अगर मैं आता हूँ यहाँ पर, और अब अगर इसे हम चेक करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर सारी फाइल्स आ गई, लेकिन वो सारी फाइल्स आने के बावजूद हमारे पास कुछ स्टाइल्स नहीं आए। तो वो स्टाइल्स हम देख लेते हैं कि कौन से हैं जो हमारे रहता है। तो स्टाइल्स के लिए हम यहाँ पर इमेज कंटेनर और इमेज ग्रिड पर आ गए। अलीफ के यार स्टाइल्स तो हमारा यहीं पर कंप्लीट हो जाने चाहिए था, क्योंकि इमेज के अंदर हमने यहाँ पर ये दो चीज़ें, और यहाँ पर हम क्लास नेम भी पास कर रहे हैं, जो क्लास नेम हमें यहाँ जनरेट होकर मिल रहा है। फिर लेट्स सी, आई बिलीव कि ये डिफ जो है वो CSS की तरह लिखा हुआ है। यप, हो गया। तो हमारे पास वही एक्सपेक्टेड पुट आ गया जो हमारे पास आना चाहिए था। यहाँ तक हमने अपना टास्क अचीव कर लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके हवर स्टेट पर एक फेवरेट
और एक हमारे पास यहाँ पर ऐड टू कार्ट का बटन देना है। तो फॉर दैट यहाँ पर हमारा काम कंप्लीट हो गया है इस फोटोज की फाइल का। यहाँ पर हमने सारा कुछ कर लिया है। index.css की फाइल की भी हमें ज़रूरत नहीं है, इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है, हेडर की भी हमें एज सच अभी ज़रूरत नहीं है, बट इसकी ज़रूरत थोड़ा सा बाद में जाके पड़ेगी। images.jsx की जो फाइल है उसमें हमारा बहुत सारा काम बाकी है, कार्ट में हमारा बहुत सारा काम बाकी है, कॉन्स्टेंट की ज़रूरत नहीं है और कॉन्टेक्स्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर सबसे पहले एक स्टेट ले लेंगे और स्टेट पर हम चेक करेंगे कि क्या हमारा कंपोनेंट, क्या हमारा वो पर्टिकुलर इमेज का कंपोनेंट इस पर हम अभी काम कर रहे हैं वो हवर कर रहा है या नहीं कर रहा। तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक स्टेट बना दिया, एक तो हवर्ड और एक सेट हवर्ड, और इनिशियली हमने उसे फॉल्स दे दिया। और यहाँ पर ये इस पर्टिकुलर आइटम पर कि जब वो इस पर्टिकुलर एंटर होगा तो वो ट्रू हो जाए और जब माउस लीव होगा वो फॉल्स हो जाए, तो ये हमारे पास काम कर लेगा। लेकिन यहाँ पर हमें कुछ एडिशनल चीज़ें शो करवानी है। तो वही रेंडरिंग, फिर से जो रेंडरिंग का पार्ट है उसे हार्ट आइकन और कार्ट आइकन, तो उसे हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो उसको कॉपी पेस्ट करने के लिए फिलहाल मैं यहाँ से इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पर इसे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये बेसिकली दो फंक्शन है सिर्फ और सिर्फ, और ये दो फंक्शन हमारे पास ये सारा काम कर रहे हैं। तो अभी के लिए हमें इतना कुछ सोचना नहीं है, सारी चीज़ें जो है इसके अंदर कमेंट आउट कर दूंगा। सही है, बाकी को सारा कुछ भी मैंने कमेंट कर दिया है और इसके अंदर भी ऐसा ही है। जो कुछ चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें मैं कमेंट आउट कर दूंगा ताकि हम सिर्फ अभी एक ही एक्सपेक्टेड आउटपुट को देखें। और यहाँ पर से ये जो हमारा कार्ट है, सही, ठीक है। तो ये हार्ट आइकन और इसके नीचे ये जो कार्ट आइकन है, ये दोनों हमने एज अ फंक्शन रखे थे और इस फंक्शन के अंदर हम कंडीशनल रेंडरिंग करवा रहे हैं जो कि रिटर्न कर रहा है सम JSX, और उसी के बेसिस पर हम यहाँ पर कुछ ना कुछ शो करेंगे। तो अभी ये वो एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं है जो हमें चाहिए, बट ये हार्ड कोड हुआ हुआ है। और हार्ड कोड होने के लिए हमारे पास यहाँ पर कुछ एक सिनेरियो ये था कि अगर तो हमारे पास वो हवर कर रहा हो तो हमें ये चीज़ शो करवानी है, और अगर वो हमारे पास इस फेवरेटेड हो तो हमें ये करवाना है। वो इस फेवरेटेड का मतलब ये है कि अगर हमने यहाँ पर जो फेवरेटेड इस तरह से, यहाँ पर अगर फेवरेटेड हो तो वो इस तरह से शो हो जाए। ठीक है, तो हमारे पास फोटोज ऑलरेडी हैं। फोटोज के अंदर हमारे पास एक प्रॉपर्टी है इस फेवरेटेड की ऑब्जेक्ट के अंदर, और यहाँ पर एक टॉगल फेवरेट की है जो हमें अभी नहीं चाहिए। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है, इफ का स्टेटमेंट लग रहा है ऊपर, और यहाँ पर ये जो हमारे पास कार्ट आइटम्स हैं उसे मैंने हटा दिया, तो इसे मैं अभी के लिए सिर्फ ट्रू ही कर देता हूँ, हार्ड कोडेड ट्रू कर देता हूँ। अगर मैं इसे यहाँ पर अब चेक करूँगा तो हमारे पास ये कुछ ज़्यादा डिफरेंट रिव्यू वो नहीं आया, और कार्ट आइकन पर ही हमारे पास ये है कि ट्रू है तो हमारे पास ये एरो डाउन दिखाएगा। हाँ, तो इसे अगर मैं फॉल्स कर दूँ, अब अगर मैं इसे चेक करूँ क्या होगा कि जब हम हवर स्टेट कर रहे हैं तो हमारे पास वो एक्सपेक्टेड बिहेवियर आ गया, सही, जो एक्सपेक्टेड बिहेवियर हमें चाहिए था। लेकिन अब हमें क्या करना है कि जब हम क्लिक करें इस हार्ट पर तो हार्ट हमारा फिल हो जाए और ये स्टक हो जाए, हमारा इस फेवरेटेड प्रॉपर्टी जो है वो फिल हो जाए। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो फोटोज का जो ऑब्जेक्ट आ रहा है उसके अंदर ही हमारे पास एक इस फेवरेटेड प्रॉपर्टी है। अगर तो वो इस फेवरेटेड है तो हमारे पास ये चीज़ शो हो जाए, और अगर वो इस फेवरेटेड नहीं है और हवर कर रहा है सिर्फ तो ही ये सिर्फ शो हो जाए, वरना ना हो।
और कार्ट का भी सेम इसी तरह का लॉजिक है कि अगर वो हवर कर रहा है तो हमारे पास ये शो हो जाए, और अगर वो कार्ट के अंदर मौजूद है तो वो इफ की कंडीशन शो हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम एग्जैक्टली इसी बिल्कुल टॉगल फेवरेट के नाम से नहीं, बल्कि यहाँ पर नहीं करेंगे, हम इसका एक फंक्शन बनाएंगे हमारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर, क्योंकि हमें सारा कुछ जो है वो कॉन्टेक्स्ट के अंदर ही मेंशन करना है। तो अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं एक दफ़ा कॉन्टेक्स्ट, तो यहाँ पर हमारे पास ये टॉगल फेवरेट का एक फंक्शन है जिसके अंदर हमारे पास एक ऑल फोटोज हमने जो बनाया है उसे हम मैप कर रहे हैं, और उसे हम चेक कर रहे हैं कि वो जब आईडी मैच हो जाए तो एक न्यू ऑब्जेक्ट रिटर्न हो जाए हमारे पास, जिसके अंदर इस वाले करंट फोटोज की सारी प्रॉपर्टीज ऐड हो, और इस फेवरेट जो पुराना है उसको टॉगल कर दे, या तो ट्रू कर दे और ट्रू है तो फॉल्स कर दे। सही। और क्या करे कि ये रिटर्न कर दे, और अगर इस तरह नहीं होता, अगर ये आईडी मैच नहीं करती, तो फिर वो जो फोटो हमें मिला है वो फोटो हमें एज इट इज रिटर्न कर दे, और जैसे ये फंक्शन कंप्लीट हो जाए, सॉरी जैसे ये लूप कंप्लीट हो जाए, तो जो नया एरे हमें मिला है वो नया एरे स्टेट के अंदर लॉग हो जाए। ठीक है, कि नया एरे जो है ये स्टेट के अंदर लॉग हो जाए। ठीक है, तो फॉर दैट, अच्छा ये आईडी जो ये फंक्शन जो ये एक पैरामीटर भी ले रहा है आईडी के नाम से, तो जो हमारी फोटो की आईडी है ये एज अ पैरामीटर यहाँ पर आ जाएगी, और हम इसे वापस इसी तरह वैल्यू के अंदर पास करेंगे ताकि हम कॉन्टेक्स्ट के थ्रू इसे गेट कर सके। और कॉन्टेक्स्ट का कोड मैं ऑलरेडी पहले लिख चुका हूँ, तो मैं उस कॉन्टेक्स्ट के कोड को सोच रहा हूँ कि वापस यूटिलाइज कर लूँ, लिखने से बेहतर है। और यहाँ पर हम यूज़ कॉन्टेक्स्ट लगा देंगे, और कॉन्टेक्स्ट के अंदर से हमें एक फंक्शन चाहिए, और उस फंक्शन को हमने यहाँ पर जो नाम दिया है वो नाम दिया है टॉगल फेवरेट का। ठीक है, तो ये टॉगल फेवरेट का फंक्शन हमारे पास आ गया। और अब क्या होगा कि अगर तो हमारे पास ये फंक्शन चूंकि आ चुका है, तो हमने क्या किया, एक ऑन क्लिक बनाया और इस टॉगल फंक्शन के अंदर एक पैरामीटर पास कर दिया। फोटोज हमारे पास प्रॉप से आ रहे थे, फोटोज डॉट आई डी का। ठीक है, तो अगर तो हमारे पास ये ऑलरेडी फेवरेटेड में होगा, और जब क्लिक होगा तो अकॉर्डिंग टू दैट फंक्शन ये इसका नॉट हो जाएगा, यानी उलट हो जाएगा। अगर पहले से था तो अब नहीं होगा, और अगर नहीं था तो हो जाएगा। तो इसे एक दफ़ा टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास सारी फाइल्स आ गई, हवर पर शो हो रहा है, मैंने इसे किया तो फेवरेट हो गया हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास स्टेबल भी है, अगर मैं इसे हवर करके हटा रहा हूँ तभी भी हमारे पास हट नहीं रहा। ठीक है, एक टास्क हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ सेकंड टास्क हमारा इज के प्रोटोटाइप्स हम लगा लेते हैं। सबसे पहले तो हमें, क्योंकि यहाँ पर हमने एक प्रोटोटाइप्स भी पढ़े थे, और इस कंपोनेंट के अंदर प्रोटोटाइप का बहुत अच्छा यूज़ है इमेज के कंपोनेंट के अंदर, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर फोटोज भी आ रही है और क्लास नेम भी आ रही है। तो अगर मैं यहाँ पर प्रॉप टाइप को सबसे पहले मैं इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो npm इंस्टॉल प्रॉप टाइप्स। ठीक है, और जितनी देर में वो इंस्टॉल हो रहा है हम यहाँ पर इसे लिख लेते हैं, प्रॉप टाइप्स फ्रॉम प्रॉप टाइप्स। ठीक है, और जहाँ हम इसे एक्सपोर्ट करेंगे उससे पहले हम प्रॉप टाइप्स लिख लेते हैं, तो कंपोनेंट का नाम आ गया हमारे पास। और फिर हमने यहाँ पर लिख दिया प्रॉप टाइप्स इज इक्वल्स टू, और इसके अंदर हमारे पास दो प्रॉप्स आ रहे हैं, एक प्रॉप आ रहा है हमारे पास क्लास नेम का, और दूसरा प्रॉप आ रहा है हमारे पास फोटोज का। फोटोज जो है वो बेसिकली हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, और क्लास नेम जो है हमारे पास एक स्ट्रिंग है। तो ये तो बहुत इजी है, अगर मैं यहाँ पर सिंपल लिख दूं प्रॉप टाइप्स डॉट स्ट्रिंग, प्रॉप टाइप्स डॉट स्ट्रिंग, देखो आ गया। हाँ ठीक है, आ चुका है। तो हमारे पास स्ट्रिंग क्लास नेम आ गया। क्लास नेम को इज रिक्वायर्ड लिखना है, इसलिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि क्लास नेम का जो कोड लिखा हुआ है वो ज़रूरी नहीं है कि हमें हर वक्त कोई ना कोई क्लास रिटर्न करे, वो पर्टिकुलर कंडीशन में रिटर्न करता है। और फोटो जो है हमारा, क्या करेंगे कि हम यहाँ पर एक शेप का मेथड होता है, और फिर हम देखें कि इस फोटो के अंदर हमें
मिल क्या क्या रहा है, तो इस फोटो के अंदर हमारे पास एक आईडी है, सही, एक हमारे पास आईडी है, एक हमारे पास इस फेवरेट की प्रॉपर्टी है जो यहाँ पे हम इस फेवरेट कर रहे हैं, ठीक है। और आखिरी में हमारे पास आता है एक यूआरएल जो कि बेसिकली सिर्फ ये पिक्चर है। ये आईडी जो है ये हमारे पास स्ट्रिंग है, तो हम सिर्फ इसी को कॉपी पेस्ट कर लेंगे, और यहाँ पर भी हम इसी को कॉपी पेस्ट कर लेंगे क्योंकि ये भी स्ट्रिंग है। और जो इस फेवरेट है वो हमारे पास बूलियन है। आईडी हमारे पास होना ज़रूरी है, इसलिए हम यहाँ पर इज रिक्वायर्ड लिख देंगे, ठीक है। यूआरएल भी हमारे पास होना ज़रूरी है, इसलिए हम इज रिक्वायर्ड लिख देंगे। और बूलियन भी हमारे पास ज़रूरी नहीं है वैसे, तो बूलियन को हम वैसे भी हमने यहाँ बूलियन की कंडीशन को हैंडल किया हुआ है कि अगर इस फेवरेट है या नहीं है तो हमें शो करवा रहा है। तो ऑलरेडी हम इसे यस और नो पर शो करवा चुके हैं, तो अगर ये यहाँ पर हम इस रिक्वायर्ड नहीं भी लिखें तब भी इशू नहीं होगा। और यहाँ पर जो हमने कॉन्सोल लॉग लगाया था उसे हटा देता है। अच्छी प्रैक्टिस यही होती है कि हम कॉन्सोल लॉग सिर्फ और सिर्फ जब डिबग चीज़ को, तो उसके बाद हम कॉन्सोल लॉग हटा दें, सही। तो यहाँ पर हमारे पास प्रॉप टाइप, और प्रॉप टाइप्स के बाद हमारे यहाँ पर के ऐड टू कार्ट टेक्स्ट इमेज, यानी फेवरेट पर तो लगा दी, लेकिन अब हमें क्या करना है कि इन पिक्चर्स को हमें कार्ट में भी ऐड करना है, ठीक है। तो कार्ट में ऐड करने के लिए हमारे पास चूंकि कॉन्टेक्स्ट है ऑलरेडी, जिसके अंदर हम अपनी एप्लीकेशन का सारा स्टेट यूज करते हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम यहाँ पर एक यूज स्टेट बना लेंगे, एक स्टेट मैनेज कर लेंगे, जिसका नाम हम दे देंगे कार्ट। मैंने क्या कन्वेंशन रखा था पहले, सेम वही कन्वेंशन रखूँ ताकि जब हम कोड अगर हमें फ्यूचर में कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत पड़ी तो वो कोड ब्रेक ना करे। तो यहाँ पर हमने कार्ट आइटम्स और गेट कार्ट, ऐसे क्या नाम लिखा हुआ है, ऐसे सेट कार्ट आइटम्स के नाम से एक स्टेट बना लिया और उसे यहाँ इस तरह से हमने शो कर लिया। तो हम यहाँ पर एक फंक्शन और डिफाइन करेंगे, इस फंक्शन का काम होगा कि हमें इसका जो आइटम हमारा आएगा वो हमें इस कार्ट के अंदर ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे कि एक फंक्शन इंट्रोड्यूस करवाते हैं, और इस फंक्शन को बल्कि सकते हैं ऐड टू कार्ट के नाम का एक फंक्शन बनाते, कंप्लीट आइटम लेगा। देन हम क्या करेंगे कि हमारे पास ये जो एक कार्ट आइटम्स ऑलरेडी रखा हुआ है, तो यहाँ पर हम अब एरे के नाम से हमने बना दिया, और इसे हम न्यू आइटम, और हमने क्या यहाँ पर न्यू आइटम पेस्ट कर दिया, और यहाँ पर हमने इस तरह ये पेस्ट कर दिया। देन हमने क्या किया, देन हमने सेट कार्ट आइटम का जो हमारा स्टेट था उस स्टेट के अंदर हमने इसे पास कर दिया, सही। तो ये क्या हो गया कि ये हमारा ऐड टू कार्ट का एक मेथड बन गया, और इस मेथड को हमने यहाँ पर पेस्ट भी कर दिया। तो अब चूंकि ये वैल्यू के अंदर आ गया है ऐड टू कार्ट, तो ये ऐड टू कार्ट का मेथड हमें एक्सेसिबल है, और हम इसे जहां भी यूज करना चाहें अपनी एप्लीकेशन में यूज कर सकता है। तो हम इसे ऐप के अंदर ही, चूंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट इंपोर्ट किया हुआ है, तो हम यहीं पर इसे ऐड टू कार्ट को भी इंपोर्ट करवा लेते हैं, सही। ऐड टू कार्ट को भी हमने इंपोर्ट करवा लिया, और कार्ट के लिए हमने यहाँ पर एक चीज़ रखी थी जिसे आई गेस मैंने नहीं लिखा, और इमेज का कंपोनेंट अगर मैं खोलूँ और यहाँ पर मैं आऊँ तो ये ऐड टू कार्ट हमने ऑलरेडी यहाँ पर इंपोर्ट करवाया हुआ है, और ये यूज़ कहाँ पर हो रहा है इसे एक दफ़ा देख लेते हैं हम। यूज़ हो रहा है यहाँ पर, ये जो हवर्ड का आइकन का कंपोनेंट है हमारे पास, आइकन का जो कार्ट है हमारे पास उसमें ये रहा, रिमूव फ्रॉम कार्ट नहीं बल्कि ऐड टू कार्ट। तो होगा हमारे पास क्या, कि हमारे पास ये ऐड टू कार्ट शो हो जाएगा। जब हम इसे क्लिक करेंगे तो ये हमारे कॉन्टेक्स्ट में जाएगा, और कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये वाला फंक्शन हमारा जो है ऐड टू कार्ट का, ये वाला ऐड टू कार्ट का फंक्शन जो है ये हमारा बिल्कुल एग्जीक्यूट हो जाएगा, और जो भी चीज़ हमारे पास है अंदर हमें रिसीव हो जाएगी, ठीक है। तो इसको अब हमें चेक करना है कि चूंकि अब हमारे पास वो कार्ड के अंदर आ जाएगा,
तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं कि यार वो कार्ट के अंदर है। तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी कार्ट आइटम बनाया हुआ है, तो अगर हम इस कार्ट आइटम को भी यहाँ पर एक्सपोर्ट करवा दें तो हमें पूरा कार्ड भी मिल जाएगा, और हम यहीं पर इसको इंपोर्ट करवा लेंगे कार्ड को। और यहाँ पर अगर हम चेक कर लें कि जो आइटम हमने चूज किया है वो आइटम अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है इस कार्ड के अंदर, तो हमारे पास ये वाली चीज शो हो जाए, तो हमारे पास क्या हो जाए, तो हमारे पास ये वाला आइकन शो हो जाए। और अगर वो हमारे पास उसके अंदर एक्सपोर्ट क्या बोलते हैं उसके अंदर, यानी हमारे ऑलरेडी कार्ड के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, तो फिर हमारा ये वाला आइकन शो हो जाए, हमारा स्क्वायर वाला प्लस वाला आइकन शो हो जाए, और वाइस वर्सा में हमारा ये डाउन एरो का आइकन शो हो जाए। तो इसे चेक कर लेते हैं हम। यहाँ पर हमारे पास आ गया, जब मैंने यहाँ पर इसे क्लिक किया तो यह हमारे पास एरे हमारा इस कार्ड के एरे में शो हो चुका है। सही। अब हमारे पास कार्ट में आ तो गया, लेकिन हमें इसको कार्ट से निकालना भी तो है। तो कार्ट से निकालने के लिए हमें दोबारा कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक और फंक्शन बनाना पड़ेगा। पहले हमने बनाया था ऐड टू कार्ट, अब हम बनाएंगे रिमूव फ्रॉम कार्ट। सही। रिमूव फ्रॉम कार्ट के नाम से हमने फंक्शन बनाया, और यहाँ पर हम एक आईडी ले लेंगे, और आईडी लेने के बाद यहाँ पर हमें फिल्टर करना पड़ेगा जो हमारा कार्ट है उसे, यानी अपडेटेड एरे के नाम से अगर मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊं और उसके अंदर अगर मैं कार्ट को फिल्टर करवा दूं आइटम, और यहाँ पर देखूं कि सिर्फ वही वाले कार्ट हमारे पास आए जिसकी आईडी मैच नहीं करती है इस फंक्शन की आईडी के साथ। ठीक है, तो हमारे पास वो वाला एरे, वो वाला आइटम जिसकी आईडी मैच कर जाएगी वो रिमूव हो जाएगा, और जो नहीं मैच करेगी वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर इसे भी एक्सपोर्ट करवा लिया रिमूव फ्रॉम चार्ट के नाम से। और यहाँ पर रिमूव फ्रॉम कार्ट में हम इसको वैल्यू के अंदर से, कॉन्टेक्स्ट के अंदर से गेट करेंगे, और अगर तो वो फेवरेट है तो हमारा रिमूव फ्रॉम कार्ट चल जाए, और अगर वो फेवरेटेड नहीं है तो हमारा ऐड टू कार्ट का फंक्शन चल जाए। ठीक है, अब इसे हम चेक कर लेते हैं। हमने यहाँ पर सबसे पहले फेवरेट भी देख लिया था, फेवरेट हमारा वर्क कर रहा है, और अगर हम यहाँ पर आ जाएं और इस पर आ जाएं तो हमारा ये ऐड टू कार्ट भी वर्क कर रहा है। तो सो फार सो गुड है हमारा। जो जो चीज़ें हमने यहाँ पर करी थी वो सारी चीज़ें यहाँ पर ऑलरेडी वर्किंग में आ गई हैं। तो इसको मैं बिट पर डाल देता हूँ, इनकेस इमेज कंपोनेंट कंपोनेंट रिलेटेड। ठीक है, ताकि हमारा यहाँ पर ये स्टोर हो जाए। सही। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप हमारा है कि हमें कार्ड का पेज बनाना है। यानी अभी तो हमारे कार्ड के पेज पे कुछ भी नहीं है, लेकिन जो जो चीज़ें यहाँ पर हमने कार्ड के अंदर डाली हैं वो सारी चीज़ें हमें इस कार्ड के पेज के अंदर भी चाहिए, यहाँ पर रेंडर होती भी चाहिए। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इजी सी चीज़ है। जिस तरह हमने कॉन्टेक्स्ट ऑलरेडी यूज़ किया था, अब हम कार्ड के पेज पर आकर कॉन्टेक्स्ट को यूज़ करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर एक चीज़ हेडर पर आकर, जो सबसे पहले मैं कह रहा था कि मुझे हेडर पर आना है, और हेडर पर आकर हमें एक कंडीशनल रेंडरिंग देनी है। वो भी बेसिकली कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हमें एक चीज़ को ऐड करना है, और वही है कार्ट आइकन। और कार्ट आइकन का एक फंक्शन हमने बनाया है इस तरह से। तो बेसिकली इस कार्ट आइकन का काम ये है, अभी मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ। इस कार्ट आइकन का काम ये है कि अगर तो हमारे पास इसके अंदर, हमारी कार्ट के अंदर कोई भी चीज़ नहीं होगी तो इसका जो हमारा आइकन है वो थोड़ा डिफरेंट शो होगा, और अगर इस कार्ड को हम फिल कर देंगे तो इसका आइकन थोड़ा डिफरेंट शो होगा। तो ये एक अच्छी यूआई है। तो हमारे पास यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट के अंदर ऑलरेडी पूरी कार्ट अवेलेबल है, तो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर से पूरी कार्ट हम हेडर के अंदर ले सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट का कोड लिखा हुआ है, तो उसी कोड को मैं दोबारा यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पर से हमने ले लिया, और हमें सिर्फ और सिर्फ कार्ट आइटम्स चाहिए, तो मैंने बाकी सारी चीज़ों को हटाकर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर से कार्ट आइटम ले लिया। और हमें यूज़ कॉन्टेक्स्ट भी चाहिए, तो वो हमने यहाँ पर से यूज़ कॉन्टेक्स्ट रिएक्ट के साथ से इंपोर्ट करवा दिया। ठीक है, अब अगर मैं इस फंक्शन को अनकॉमेंट कर रहा हूँ तो ये क्या देख रहा है हमारे पास? ये देख रहा है कि जो हमारा कार्ट आइटम्स का एरे है, अगर तो उस एरे की लेंथ
0 से ज़्यादा है, यानी उस एरे के अंदर कोई एलिमेंट है, तो हमारे पास ये कार्ड डाउन का एरो शो करवा दे। और अगर उसके अंदर कोई भी लेंथ नहीं है, यानी एरे खाली है, तो फिर वो हमारा प्लस का आइकन शो करवा दे। तो चेक कर लेते हैं हमारे पास, इसे सेव कर लेते हैं, और सेव करने के साथ साथ यहाँ पर इसे कॉल भी कर लेते हैं। चूंकि ये फंक्शन है तो हमें इसे कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर अच्छा सही, अब ठीक है। तो इसे हम कॉल भी कर लेते हैं फंक्शन को, और यहाँ पर हम इसे लगा देते हैं। तो अभी हमारे पास ये प्लस का आइकन है, और होपफुली जब मैं इसे, हाँ बेहतरीन, तो हमारे पास ये डाउन का आइकन आ गया, सही। तो ये कंडीशनल रेंडरिंग भी हमारी हो गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना यह है कि अब हमें करना यह है कि इस कार्ड के पेज को हमें डिज़ाइन करना है। ये सबसे लास्ट चीज़ है, मैक्सिमम 10 मिनट लेगी, इससे ज़्यादा नहीं लेगी। 10:15 पर हम इंशाल्लाह ख़त्म कर देंगे, 10:20 तक, सही। टॉपिक थोड़ा बड़ा था, तो इस वजह से फास्ट फॉरवर्डिंग में गए, क्वेश्चंस में ज़्यादा नहीं ले सका, लेकिन एंड में अगर किसी के क्वेश्चन हो तो पूछ ले, मैं रिवीजन करवा दूंगा। अब हम कार्ड के पेज पर आ गए, हमने यहाँ पर इस हेडर को भी बंद कर दिया, इमेज भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं इस कार्ड के पेज पर। अभी हमारे पास यहाँ पर कार्ड कंपोनेंट है, हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर रेंडर करना है कोई भी है, वो मैं कॉपी पेस्ट कर लूंगा, और इसका जो कोर लॉजिक है वो मैं टाइप भी कर दूंगा और आपको वैसे भी समझा दूंगा। तो सबसे पहले तो हम आते हैं अपने कार्ड के पेज पर, और कार्ड के पेज पर आने के बाद हम यहाँ पर से ये जो हमारा HTML है वो HTML कॉपी कर लेते हैं, सही। और हम अपने कार्ड के, हमारा जो कोड है उसमें यहाँ पर आकर अपने इस HTML को पेस्ट कर लेते हैं। ये डिफ के अंदर था या मेन के अंदर था, कॉज दैट रियली मैटर्स, ये मेन के साथ है। तो हमने इसे ले लिया। अब यहाँ पर ये कुछ चीज़ें हैं जिसमें एरर शो कर रहा है, तो फिलहाल वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए ये एरर शो कर रहा है। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर एक कॉन्टेक्स्ट को लाना है, और कॉन्टेक्स्ट को लाने के बाद हम बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह हमने हर जगह कॉन्टेक्स्ट यूज़ किया है, उसी तरह हम कॉन्टेक्स्ट को यूज़ कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, तो अभी फ़िलहाल का जो हमारा टास्क है उसके अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पर कार्ट आइटम्स की ज़रूरत, के अलावा हमें और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जितना हमने इंपोर्ट करा है ये ठीक करा है, और कार्ट आइटम्स हमारे पास आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ठीक है। तो यहाँ पर हम आ गए, और अगर मैं यहाँ पर कार्ट के अंदर कुछ डालकर इस कंपोनेंट पर आता हूँ तो हमारे पास कार्ट आइटम शो हो गए, तो यानी हमने ये काम बिल्कुल परफेक्टली कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस कार्ट आइटम्स को आइटरेट करना है, मैप करना है, जिसके लिए हमने ये एलिमेंट बनाया था। तो कॉन्स्ट कार्ट आइटम एलिमेंट इज इक्वल्स टू कार्ट आइटम्स, और इस कार्ट आइटम्स के अंदर हम क्या करेंगे, मैप लगा देंगे फोटोज, और हम क्या करेंगे कि हर कार्ट आइटम को हमें एक पर्टिकुलर स्टाइल में शो करना है। तो इसके अंदर हम कुछ जो है वो HTML या JSX लिख लेंगे, जो कि ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ HTML ही है। तो यहाँ पर अगर मैं इस फोटो को आइटम दे दूँ तो हमारा काफ़ी एरर रिजॉल्व हो जाएंगे। तो ये क्या कर रहा है हमारे पास, ये एक एलिमेंट है जो कि मैप कर रहा है इस पूरे हमारे एरे के ऊपर, और हर दफ़ा इस एरे के ऊपर हमारे पास एक आइटम आ रहा है आइटरेट होकर, और वो पेरेंट डिफ के अंदर एक हमारे पास इमेज है वो शो हो रही है, और इसके अंदर हमारे पास एक ऐड टू कार्ट का ये लगा हुआ है, ऐड टू कार्ट नहीं सॉरी, रिमूव फ्रॉम कार्ट का हमारे पास मेथड लगा हुआ है, जो कि अभी फ़िलहाल के लिए मैंने लिया नहीं है, बट ये हम ऑलरेडी बना चुके हैं, रिमूव फ्रॉम कार्ट। तो हम इसे सिंपल यहीं से इंपोर्ट करवा लेंगे, और इसे यहाँ पर दे देंगे, ठीक है, ये आ गया। देन हमारे पास एक इमेज है जो कि हमें हर आइटम के साथ मिल रही है, तो हमने यहाँ पर इसे भी शो करवा लिया। और जो प्राइस है हमारे पास वो फिलहाल के लिए हार्ड कोड हुई हुई है 5.99, तो प्राइस हमने यहाँ पर इस तरह शो करवा ली। अब अगर मैं इसे चेक करता हूँ,
और अगर हम इसे चेक करते हैं ये दो आइटम्स डालकर, तो हमारे पास ये शो नहीं हुआ। एंड आई डोंट नो कि ये हमारे पास शो क्यों नहीं हुआ, इसे शो होना चाहिए। तो लेट्स सी हमारे पास ये दे क्या रहा है console डॉट लॉग। अगर मैं करवाता हूँ इस चीज़ को, तो हमारे पास ये दो अनडिफाइंड दिए हैं इसने। और ये अनडिफाइंड इसने क्यों दिए हैं इसे भी देख लेते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर रिटर्न कुछ भी नहीं किया। तो मैप का जो फंक्शन है वो हमेशा कुछ ना कुछ रिटर्न एक्सपेक्ट करता है, और जब हमने यहाँ पर रिटर्न लगा दिया तो इसने ये चीज़ हमें यहाँ से। तो अभी हमारा जो डिस्प्ले है वो सो फार सो गुड है। और हमारे पास यहाँ पर ये एक और फंक्शनैलिटी भी आ गई कि इनकेस अगर कोई कार्ड के अंदर से रिमूव करना चाह रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास रिमूव फ्रॉम कार्ड का भी एक मेथड है, एक फंक्शन है। उसको हम यहाँ पर अगर क्लिक करेंगे क्रॉस पर, तो हमारा वो कार्ड एम्प्टी हो जाएगा। सही। तो मैं यहाँ पर मल्टीपल इमेजेस ऐड कर लेता हूँ, और यहाँ पर हमने 4 आइटम्स को ऐड कर लिया है, और 4 आइटम्स की प्राइस हमारे पास आ रही है। ठीक है, तो सो फार सो गुड है, यहाँ तक हम काम कर चुके हैं। देन हमें क्या करना है, रिमूव का भी हमने काम कर दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर एक ऑर्डर बटन बनाना है, टोटल दिखाना है, और यहाँ पर हमें कंडीशन देनी है कि यार जब अगर तो ये एम्प्टी खाली हो तो हमारा ये ऑर्डर बटन अवेलेबल ना हो। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमने यहाँ पर एक ऑर्डर बटन बनाना है, और एक हमारे पास ये कैलकुलेट का प्राइस है। तो सबसे पहले हम ये कैलकुलेट प्राइस बना लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर कैलकुलेट प्राइस दिस एंड दैट। चूंकि हमारे पास ये ऑलरेडी हार्ड कोडेड हुआ हुआ है, तो यहाँ पर हम दे देते हैं टोटल प्राइस के नाम का एक वेरिएबल, और जो भी हमारा प्राइस है इसे हम मल्टीप्लाई करवा देंगे जितने भी हमारे पास इस एरे के अंदर एलिमेंट हैं। ठीक है, इस एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उसे हम उससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो हमारे पास ये हमारा प्राइस आ जाएगा। लेकिन इस प्राइस को हमें शो करवाना है एक खास फॉर्मेट में, जो कि हमारा होता है यूएस का स्टैंडर्ड फॉर्मेट। डॉलर और जो यूनाइटेड स्टेट की है यूएस डॉलर का, उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट। तो उसमें फॉर्मेट करवाने का तरीका ये है कि अगर हम मैं इसे दे दूँ टोटल प्राइस डिस्प्ले, और इसे मैं कह दूँ टोटल प्राइस डॉट टू लोकल स्ट्रिंग एक मेथड है जो किसी एक लैंग्वेज पर हमारी जो है ना उस स्ट्रिंग को मैप कर देता है। तो हमें किस मैप पर चाहिए, यूएस इंग्लिश, और सेकंड आर्ग्यूमेंट हमारा जो है वो लेगा कि हमें क्या करना है। तो करेंसी, करेंसी, और करेंसी हमें कौन सी चाहिए, तो करेंसी हमें यूएसडी चाहिए। ठीक है, और अब हम क्या कर देंगे, अब हम इस चीज़ को रिटर्न करवा देंगे, क्योंकि हम एक फंक्शन के अंदर है और हमें फंक्शन से JSX रिटर्न करना है। तो इसका जो हमारा वो होगा, रिजल्ट होगा, वो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका रिजल्ट हमारे पास आ गया। ठीक है, अब हमारा लास्ट चीज़ क्या रह गई है, लास्ट चीज़ हमारे पास रह गई है सिर्फ एक बटन बनाना है, और उस बटन पर आकर हमें इस फॉर्म को सबमिट करना है। मतलब हमें एक इस तरह की वो देनी है कि एक इस तरह की हमें जो है वो इलिस्ट्रेशन देनी है कि हमारे पास मैप उसके अंदर कुछ चीज़ें हैं, कार्ड के अंदर हमारे पास कुछ चीज़ें हैं और कुछ चीज़ें हमारे पास नहीं है। तो हम यहाँ पर आ गए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास ये एक बटन ऑलरेडी है। इस बटन पर अगर मैं आ जाऊँ तो ये हमारे पास वही चीज़ देखेगा कि अगर तो हमारा जो कार्ट है वो एम्प्टी है, तो हमारे पास एक बटन शो करवा दे के अंदर एलिमेंट है, तो ये हमारा बटन टेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो एक स्टेट बना लेते हैं बटन टेक्स्ट की, क्योंकि बटन टेक्स्ट डायनामिक है। तो यूज स्टेट और बटन टेक्स्ट हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा प्लेस ऑर्डर, ये एक डिफॉल्ट है। बटन टेक्स्ट सेट बटन टेक्स्ट। ठीक है, तो बटन टेक्स्ट आ गया यहाँ पर, और सेकंड हमारे पास आ जाता है ये ऑन प्लेस का फंक्शन। ऑन प्लेस के फंक्शन के अंदर हमारे पास ये है कि जब वो क्लिक हो, तो हमारे पास यहाँ पर एक सेट टाइम आउट चल जाए, और ये फंक्शन हमारे पास एग्जीक्यूट हो जाए।
इंपोर्ट कर लिया और हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले क्या है, प्लेस ऑर्डर हमारा चेंज हो जाना चाहिए ऑर्डरिंग पर। ठीक है, ऑर्डरिंग पर चेंज हो जाने के बाद हमें क्या करना है, सेट टाइम आउट करना है। सही, कितनी देर के लिए, 3 सेकंड के लिए। और 3 सेकंड पर ये सेट टाइम आउट के बाद क्या हो जाए, हमारा ऑर्डर प्लेस्ड का एक मैसेज आ जाए, ऑर्डर एक console डॉट लॉग आ जाए हमारे पास, ऑर्डर प्लेस्ड। ठीक है, और क्या हो जाए हमारे पास, और हमारे पास ये बटन जो शो हो रहा था, उस बटन पर हमारे पास दोबारा यही चीज़ शो हो जाए जो इसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर था प्लेस ऑर्डर वाला। सही, ऑर्डर प्लेस ऑर्डर वाला। और अब हमें क्या, फाइल है कॉन्टेक्स्ट के एम्प्टी अरे, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, ये कुछ भी नहीं कर रहा, जो हमारा कार्ट आइटम्स था। ठीक है, इस कार्ट आइटम्स का जो हमारा फंक्शन था, सेट कार्ट आइटम एम्प्टी हो जाएगा, और इसे हमने वैल्यू में पास किया, और वैल्यू को हमने यहाँ इसके कॉन्टेक्ट में यहाँ पर कॉल करके। सो फार सो गुड है। प्लेस ऑर्डर, ये है प्लेस, नहीं नहीं सॉरी, ये क्या है हमारे पास, ये है ऑर्डर प्लेस बटन। ऑर्डर प्लेस बटन, और ऑर्डर प्लेस बटन के अंदर हमारे पास ये आ गया। सही, कुछ चीज़ यहाँ पर एक मेरी नज़र से गुजरी थी अभी, जो अचानक से गायब हो गई। आई बिलीव मैंने वो अनकमेंट करा तो वो ठीक हो गई। तो अब देख लेते हैं हमारा हम क्या हमारे पास क्या चीज़ आई है। तो अगर मैं इस पेज को रिफ्रेश करूं और सबसे पहले यहाँ पर आऊँ, तो ये कह रहा है यू हैव नो आइटम। थोड़ा टाइम लगा रही है, एंड आई हैव नो आइडिया कि ये टाइम कहाँ आ गई। तो यहाँ से हम इन पिक्चर्स को ऐड टू कार्ट कर लें। देन यहाँ पर हमारे पास ये प्लेस ऑर्डर का बटन आ गया। इस प्लेस ऑर्डर के बटन पर जब हम क्लिक करेंगे तो ये ऑर्डरिंग है, और यहाँ पर एक सर्टेन टाइम 3 सेकंड के बाद हमारा ऑर्डर प्लेस हो गया, और हमारे पास हमारा एरे एम्प्टी हो गया, और हमारी प्राइसिंग भी एम्प्टी हो गई। तो दैट वाज ऑल, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये ऐड टू कार्ट था, 2 आइटम्स। और जब हमारा ये प्लेस ऑर्डर कंप्लीट हो गया, तो हमारे पास ये जो ऐड टू कार्ट के आइटम्स थे ये भी ख़त्म हो गए। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास ये 2 फेवरेट्स थे, तो फेवरेट्स हमारे पास रहेंगे इररेलेवेंट ऑफ हमारे कार्ड जो है उसके अंदर कितने आइटम्स हैं और कितने आइटम्स नहीं है। तो ये हमारा जो है मिनी प्रोजेक्ट था, काफ़ी लेंदी था आई नो, लेकिन बहुत मज़ेदार था। और आई विश को जो है क्वेश्चन है, तो वो करना चाह रहा है तो कर ले, या फिर हम बिल्कुल परफेक्ट टाइम फ्रेम पर आए उसे। यार स्क्रीन जो है ना, उसका तो इशू ये है कि आई डोंट नो कि स्क्रीन इतनी स्टक क्यों हो रही है आज, लेकिन इसकी रिकॉर्डिंग में आई बिलीव के स्क्रीन बिल्कुल सही होगी। तो रिकॉर्डिंग जो है ना, उसको ज़रूर देखें, क्योंकि ये लेक्चर बहुत अच्छा था प्रोजेक्ट। तो कोई क्वेश्चन किसी का? मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ आ रही है। अगर हमें फॉर एग्जांपल एक फ़ाइल में एक फ़ंक्शन है और हमने उसे एक्सपोर्ट कर लिया है और अब हमें वो दूसरी फ़ाइल में उस फ़ंक्शन को यूज़ करना है, तो यहाँ पे यूज़ कॉन्टेक्स्ट यूज़ हो रहा था रिएक्ट में, तो वो इसलिए यूज़ होता है ताकि आप एक फ़ंक्शन जो है वो दूसरी फ़ाइल में उसका डेटा बेसिकली आप एक्सपोर्ट कर लो और दूसरी फ़ाइल में यूज़ करो। अच्छा देखो, सिर्फ अगर आपको सिर्फ एक फंक्शन कॉल करना है ना, तो वो तो हम 2 फाइल्स के अंदर भी फंक्शन बना सकते हैं। और एग्जाम्पल है, यूटिलिटी फोल्डर के अंदर हमारा फंक्शन का एक फाइल है, उसमें ये गेट, ये कॉन्टेक्स्ट का नहीं है, ये हम इमेज जो हमारी वो थी, हमारा जो कंपोनेंट था उसके अंदर हमने यूज किया था। लेकिन कॉन्टेक्स्ट के अंदर जितने भी मैंने फंक्शन बनाए हैं, तो कॉन्टेक्स्ट के अंदर फंक्शन बनाने का रीज़न ये है कि कॉन्टेक्स्ट हमारा जो है ना, ये स्टेट मैनेजमेंट है, रिएक्ट का नेटिव स्टेट मैनेजमेंट एपीआई।
या मतलब ये है कि अगर आपकी एप्लीकेशन स्टोर करना है तो वो डेटा स्टोर करने के लिए आपको सेंट्रलाइज जगह चाहिए जहां से पूरी कॉन्टेक्स्ट एपीआई। अगर मैं इसकी इमेज पर अगर दिखाऊं ना कि ये कॉन्टेक्स्ट एपीआई काम करती है तो इसकी विजुअलाइजेशन जो ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। अच्छा ये देखो, यहाँ पर एक पिक्चर है। मुझे सिर्फ गूगल नज़र तो आ रहा ये है और क्या कॉन्टेक्स्ट एपीआई फ्लो। अच्छा देखो, हमारे पास यहाँ पर एक एप्लीकेशन होती है, ये ऐप का कंपोनेंट है, सही। ऐप डॉट JSX, इसके ऊपर हम प्रोवाइडर को रैप करता है, ठीक है। तो हमने क्या किया हुआ है कि इसके ऊपर क्या है हमारा, इसके ऊपर index.js है क्योंकि इसके अंदर हमारी ऐप है, और इसके अंदर हमने ये प्रोवाइडर को रैप किया है, कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर को। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर रिएक्ट का डेटा ये टॉप टू बॉटम है, यानी ये पेरेंट टू डेटा पास कर देगा, लेकिन ये दो तरह डेटा पास नहीं कर सकता। एक हॉरिजॉन्टल नहीं कर सकता, जैसे ये कस्टमर टू कस्टमर है, और दूसरा ये क्या कर नहीं कर सकता, ये बॉटम टू टॉप डेटा पास नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल ये दो पास साइड बाय साइड एलिमेंट है, इसका डेटा हमें इसके अंदर चाहिए, तो हम इसको इसके हम कोई एक इसका डेटा को पेरेंट पे पास करता है। तो अगर हमारे पास इसका डेटा पेरेंट में रखा हुआ होगा तो और दोनों का पेरेंट सेम है तो हम डेटा को पास कर लेंगे। तो चूंकि प्रोवाइडर टॉप लेवल होता है तो इट डजेंट मैटर कि हमारी एप्लीकेशन में कौन सा कंपोनेंट कहाँ पर है, वो टॉप लेवल है, मतलब वो से प्रोवाइडर यूज करता है। तो मेरे स्टेट के अंदर भी जो है वो इस तरह की एप्लीकेशन के अंदर भी इस तरह का काफी दफा सिनेरियो आया, इसलिए मैं जो फंक्शंस बना रहा था वो कॉन्टेक्स्ट के अंदर बना रहा था। ऑल्दो अगर आपको सिर्फ सिंपल फंक्शन बनाना है तो आप जो है वो किसी भी एक जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर फंक्शन डिफाइन करके उसे एक्सपोर्ट करके फिर जो है वो उसे दूसरी फाइल के अंदर इंपोर्ट करके यूज कर सकते हो। बस। और कोई क्वेश्चन? तो अगर क्वेश्चन नहीं है किसी का तो लेट्स रैप अप द थिंग्स। इसकी रिकॉर्डिंग होपफुली जल्दी अपलोड कर दें। रिकॉर्डिंग भी अपलोड हो गई है, और इसके लेक्चर को आप देखें, इस पूरे लेक्चर को आप देखें और कोड करने की कोशिश करो साथ साथ। मैं फेसबुक पर भी और व्हाट्सएप पर भी दे दूंगा। तो रिकॉर्डिंग मैं बंद कर रहा हूँ और